हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो हमारी सीरीज़ है उसका सेट नंबर 3। तो हम इसमें जो भी संभावित प्रश्न हैं वो यूपी के कर रहे हैं। तो चलिए सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सेट नंबर 2 और 1 अपलोड हो चुके हैं, तो पहले आपको वो 2 देखने हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से, यूपी पीसीएस के सारे वीडियो उसी में जाएंगे, तो इससे काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। तो हमारे चैनल पर यूपी पीसीएस नाम की प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करें और उसमें आप सारे वीडियोज़ पा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लखनऊ में कौन सी सड़क है, कौन सा रोड है जिसका नाम मध्य प्रदेश और बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पे रखा गया है? लालजी टंडन जो हैं ये एक भाजपा के नेता थे और लखनऊ से ये चुनाव लड़ते थे। तो इनकी मृत्यु हो गई 2020 में। आपको ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश और बिहार के ये पूर्व राज्यपाल थे, गवर्नर थे, और लखनऊ से लेके जो हरदोई तक जो रास्ता जाता है उसका नाम अब लालजी टंडन के नाम पे टंडन मार्ग रखा जाएगा। सो आंसर है लखनऊ से हरदोई। अभी अभी उत्तर प्रदेश में एक ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट तैयार हुई है। ये कहाँ पे हुई है? ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जैविक भोजन प्रसंस्करण इकाई। जो जैविक भोजन होता है, ऑर्गेनिक फूड होता है, उसके प्रसंस्करण के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए एक यूनिट लगी है। तो ये कहाँ पे लगी है? ये लगी है बाराबंकी में। और जो हमारी पूर्व फूड प्रोसेसिंग मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अभी हमारे जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी मोरैना है, ये भी ध्यान रखिए। तो बाराबंकी में लगी है। बाराबंकी जो है वो लखनऊ के पास है। वाराणसी का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अब बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है? शिवपुर, मांडुआडीह, काशी या बुलंदपुर? तो याद रखिए, वाराणसी का जो मांडुआडीह रेलवे स्टेशन है अब इसका नाम पलटकर बनारस रेलवे स्टेशन हो गया है। मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। इस योजना के तहत कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के जिनके घरों तक रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी? तो ये एक काफ़ी अलग तरह की योजना है। इसमें खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए, खिलाड़ियों को ये दिखाने के लिए कि सरकार जो है वो उनकी काफ़ी केयर करती है, और जिससे लोग भी उन खिलाड़ियों तक पहुंच सकें, उनका घर देख सकें फॉर एग्जांपल। तो महान खिलाड़ी जो हुए हैं या जो अभी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके घरों तक रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो इसमें 19 खिलाड़ियों का चयन किया गया था मौजूदा साल के लिए। हालांकि इसमें और भी खिलाड़ी जोड़े जाएंगे, लेकिन अभी के लिए 19 खिलाड़ी ऐसे हैं। और ये 19 खिलाड़ी कौन हैं? तो यहाँ पे मैंने सबके 19 खिलाड़ियों के नाम लिख दिए हैं। ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे पीसीएस में तो नहीं आएगा, लेकिन जो छोटे एग्जाम हैं और यूपी में जो यूपी एसएससी के एग्जाम हैं, एआरओ वगैरह, इनमें ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये खिलाड़ी है, ये कौन सा खेल खेलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देंगे तनु राठी। अब पूछेंगे तनु राठी का संबंध किस खेल से है, तो आपको बताना पड़ेगा ये उत्तर प्रदेश की वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ी तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के, चाहे वो पीयूष चावला हो, चाहे वो सुरेश रैना हो, मोहम्मद कैफ हो, चेतन चौहान। अब तो खैर चेतन चौहान नहीं रहे, पिछले साल ही उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन ये सब तो आपको पता होगा क्रिकेट खिलाड़ी। लेकिन बाकी जो खेल हैं उनके खिलाड़ी थोड़े से ट्रिकी हैं, तो वो आपको पढ़ने होंगे, ये ध्यान रखना है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि चेतन चौहान की डेथ हुई है, कि चेतन चौहान जो हैं वो चुनाव कहाँ से लड़ते थे। तो उनका जो आखिरी चुनाव उन्होंने 2017 में लड़ा था, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो इन्होंने नौगवां सदत से लड़ा था। नौगवां सदत, और जीत भी गए थे ये। फिर ये मंत्री भी थे योगी आदित्यनाथ सरकार में, लेकिन फिर इनकी मृत्यु हो गई। सो ये हैं वो 19 खिलाड़ी, इनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश का जिसने अभी अभी जम्मू कश्मीर में अपनी क्रिकेट अकेडमी खोली है? जम्मू कश्मीर में क्रिकेट अकेडमी किसने खोली है? भुवनेश्वर कुमार, सुरेश रैना, पीयूष चावला या मोहम्मद कैफ? ये चारों ही खिलाड़ी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, और लेकिन क्रिकेट अकेडमी खोली है सुरेश रैना ने। सो आंसर है सुरेश रैना। इन्होंने क्रिकेट अकेडमी जम्मू कश्मीर में खोली है। इसमें जो युवा खिलाड़ी हैं, जो प्रोडिजी हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें से उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है। नाम से पता चल रहा है बाल श्रमिक मतलब जो उत्तर प्रदेश में मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं,
उनके बच्चों को विद्या यानी पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें जो लड़कियां हैं उन्हें 1200 रुपये महीना दिया जाएगा सरकार की तरफ से। जो बच्चे हैं, बालक हैं जो, उन्हें 1000 रुपये दिया जाएगा सरकार की तरफ से पर मंथ। ये योजना सिर्फ SC/ST कम्युनिटी के लिए है, यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय हैं उनके लिए है। और इसमें अगर कक्षा 8, 9 और 10 में बच्चा पढ़ रहा है तो 6000 रुपये सालाना अतिरिक्त सहायता दी जाएगी ऐसे अभिभावकों को, पेरेंट्स को। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखिए, इसमें थर्ड स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि ये योजना सिर्फ SC/ST कम्युनिटी के लिए है, ये सब मजदूरों के बच्चों के लिए है। तो इस योजना में क्या याद रखना है आपको? अगर कोई मजदूर की बेटी है तो 1200 रुपये महीना दिया जाएगा, अगर मजदूर का बेटा है तो 1000 रुपये महीना दिया जाएगा, और अगर मजदूर का बेटा या बेटी 8वीं, 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो फिर उन मजदूर को 6000 रुपये साल अतिरिक्त दिया जाएगा। तो यह है बाल श्रमिक विद्या योजना। कोविड के दौरान, जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था, उस दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिससे लोगों को कोविड के बारे में जरूरी अपडेट्स दिए जा सकें? आयुष कवच, कोरोना कवच, किल कोरोना या कोरोना वॉच। तो कौन सा ऐप था? तो ये था आयुष कवच। आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था यूपी की सरकार के द्वारा। कौन सा मोबाइल ऐप है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करा है, जिसमें सरकारी योजनाओं का जो फायदा है, जिससे वर्कर जो हैं, श्रमिक, उन्हें मिल सके? जो हमारे मजदूर हैं या जो हमारे वर्कर हैं, उन्हें, उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिल सके। प्रवासी रोजगार, प्रोचेष्टा, प्रकल्प, प्रवासी राहत मित्र या प्रवासी खाद्य मित्र। सो याद रखिए, इस मोबाइल ऐप का नाम था प्रवासी राहत मित्र। प्रवासी रोजगार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। ये लॉन्च किया था सोनू सूद ने, जो मशहूर एक्टर है सोनू सूद, उन्होंने ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई नवीन रोजगार छतरी योजना, जिसमें रोजगार के जो अवसर हैं वो प्रदान किए जाएं। तो ये कौन से समुदाय के विकास के लिए शुरू की गई? किन्नर समुदाय यानी ट्रांसजेंडर, शेड्यूल कास्ट यानी दलित, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, या फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी। तो याद रखिए, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई थी शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति समुदाय के लिए। अभी अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ेगा, ये इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर, 340 किलोमीटर, 594 किलोमीटर या 302 किलोमीटर। और ये चारों ही जो लेंथ है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, 296 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि 296 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई है, तो इसका आंसर है 340 किलोमीटर। और 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है, गंगा एक्सप्रेसवे। और 302 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसकी लंबाई है। तो इसमें लेकिन जो आपको याद रखना है वो रखना है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 340 किलोमीटर। और ये पूर्वांचल जो है, ईस्ट यूपी जो है, उसे ये जोड़ेगा। और जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई आपसे पूछ लें अगर, तो वो है 302 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सरकार कितने किलोमीटर की हर्बल सड़कें बनाएगी? हर्बल रोड। हर्बल रोड क्या होता है? देखो, नॉर्मल सड़क जो है, ये 2 सड़क बना रहा हूं मैं जो पैरेलल चल रही हैं, एक सड़क ये है, दूसरी ये है। इनके साइड में कुछ औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। औषधीय पौधे मतलब जैसे तुलसी है या एलोवेरा है, अश्वगंधा है, जो भी हमारे औषधियाँ होती हैं, ऐसे पौधे और पेड़ लगाए जाएंगे रोड के दोनों तरफ। इससे क्या होगा? इससे जो मेडिसिन प्लांट्स हैं, हमारी परंपरागत औषधियाँ हैं, आयुष, उसको भी बल मिलेगा। और जो पौधा लगाएगा, जो किसान वगैरह हैं या ये हैं, इनको भी पता चलेगा कि जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनसे वो अपना आय कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सरकार बनाएगी हर्बल रोड और ये होंगे 800 किलोमीटर। सो आंसर है 800 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछें कि हमारे आयुष मंत्री कौन है, वैसे तो आयुष मंत्री हमारे श्रीपद येसो नायक थे, लेकिन अभी श्रीपद येसो नायक का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और काफ़ी चोट लगी है, काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट था। इसमें इनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई। इनफैक्ट इनका जो सेक्रेटरी था, जो पीए था, उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन ये बच गए। तो अभी के लिए आयुष मंत्री हमारे हैं हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कुछ समय के लिए, 8 से 10 महीनों के लिए हमारे आयुष मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है
या जरूरी नहीं है यूपी का, जो डेल्टा रैंकिंग में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिले या आकांक्षात्मक जिले जो हैं, आकांक्षी जिले बोलते हैं जो पिछड़े हुए जिले हैं, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, और इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। तो कौन सा ऐसा जिला है पूरे भारत का जो नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में दिसंबर महीने में नंबर 1 रहा? याद रखिए, ये जो डेल्टा रैंकिंग आती है नीति आयोग की, ये हर महीने आती है। तो दिसंबर महीने के लिए, दिसंबर 2020 एकदम लेटेस्ट है, पूरे भारत में कौन से पिछड़े जिले का विकास सबसे ज्यादा हुआ? तो ये है श्रावस्ती, और श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में है। दूसरे नंबर पे रहा धलाई डिस्ट्रिक्ट जो त्रिपुरा में है। तीसरे नंबर पे रहा गढ़वा जो उत्तराखंड में है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं भारत के जिनका विकास सबसे ज्यादा हुआ है दिसंबर के महीने में। पहले नंबर पे यूपी का श्रावस्ती, दूसरे नंबर पे धलाई, तीसरे नंबर पे गढ़वा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक टीम बनाई जिसका नाम है टीम 11। तो टीम 11 किस चीज से संबंधित है? इसमें जो ऑफिसर हैं, डेडिकेटेड ऑफिसर, ये हर जिले में जाते हैं किस चीज से डील करने? कोविड-19, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध या मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनका ऑब्जेक्टिव है कोविड-19 को कम करना, कोविड-19 को टैकल करना, उसको मैनेज करना। तो कोविड-19 के लिए बनी थी टीम 11। जो चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा है चंबल नदी के किनारे, ये राजस्थान के कोटा को उत्तर प्रदेश के कौन से सिटी से जोड़ेगा? देखो, चंबल एक्सप्रेसवे जो है ये 404 किलोमीटर है और ये राजस्थान, यूपी और एमपी को आपस में जोड़ेगा। तो राजस्थान में जो शहर है वो तो है कोटा, मध्य प्रदेश में जो है वो है श्योपुर और मुरैना। यूपी में कौन सा है? तो यूपी में है इटावा। तो ये कोटा को इटावा से जोड़ेगा और फाइनली फिर ये श्योपुर और मुरैना से जोड़ेगा। चंबल नदी के किनारे चलेगा। 404 किलोमीटर लंबा है ये चंबल एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा एयरपोर्ट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? कौन सा एयरपोर्ट है ये? सोनभद्र, कुशीनगर, आगरा या कानपुर? जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है अभी अभी वो है कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर वो स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण कुशीनगर में त्यागे थे। बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं पूरी दुनिया से, खासतौर पे आसियान कंट्रीज से। तो इसलिए इसको एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो हैं वो चला करेंगी। और यूपी में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो है सोनभद्र। तो सोनभद्र को एक प्रॉपर नया व्यावसायिक हवाई अड्डा बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। ये था हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो संभावित प्रश्न है उनका सेट 3। बहुत जल्दी आपके समक्ष हाजिर होऊंगा सेट नंबर 4 को लेके। एंजॉय करिए इस सीरीज को। हमेशा जब आप अपने राज्य के बारे में जानते हैं तो ना सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि जीवन के लिए, बल्कि ज्ञानवर्धन के लिए भी ये काफ़ी अच्छी सीरीज है। मिलते हैं सेट 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।